जरा गर्द खींच रहे हो, वो फिर उससे ऐसे करके रगड़ता, उससे ऐसे करके खीरे के उससे, फिर नींबू पानी से, फिर टिश्यू पेपर लेकर उससे पोंछा जा रहा है आज जनाब का। फिर इनके 300 रुपए बने। मैंने कहा जब मैं भी बाद में करूंगा, मैं मोबाइल बहाना निकाल लिया, मैंने इसकी पूरी देख लूं कारकर्दगी, पूरी कारकर्दगी बनवा के आया। अब बनवा करके दोनों मियां बीवी ने ऐसे हाथ डाला, जा रहे शादी में। अब पूरी बारात देख रही है, जोड़ा आया हंसों का, ये जोड़ा आया बगलों का, ये पता नहीं पागलों का, समझे। जोड़ा आके तो मैदान में बैठे, उन्होंने भी अपना लहंगा फैला के बैठी, बाल फैला के बैठी, इधर ये बैठे, दोनों एक दूसरे कपड़ों से खेल रहे और हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहे हैं। इतने में खाना आया, प्लेट में लाए, वो उसे खिला रही है, वो पूरी बारात देख रही है, इन बेहयाओं को पूरी बारात देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। इतने में लड़की की अम्मा आ गई, आगे बोली देखो तो दामाद कितना प्यारा 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 नहीं है, ये भड़ुआ भड़ुआ, इसे प्यारा करो, ये बेहया है बेहया। अच्छा ये तुम्हारे यहाँ गाली तो नहीं है? क्या गाली है ये? तो गाली भी तो होने दो। बेहया बेहया, ये नामकबूल है। औरत दिखाने की चीज नहीं, छुपाने की चीज होती है। अब जरा हदीस सुन लो, मैंने कहा था ना लाके टेकूंगा। हदीस सुनो, आका फरमाते ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मौलाना नहीं ले जा सकता, नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, नबी जिसे जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, ज़कात नहीं ले जा सकती, हज नहीं ले जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आधे आधे कपड़े पहन के अपना जिस्म दिखा करके शैतान को छापने का मौका दे रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां रास्तों में, गलियारों में, शादी में, ब्याह में बगैर पर्दे के घूम रही है, वो दयूस है, दयूस है। और दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी पे पर्दा घूम रही हो, दूसरों से बातें कर रही हो, जो अपने बीवी की नुमाइश कर रहा हो, वो माँ बाप भी दयूस है, वो शौहर भी दयूस है। अब नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। काटो अगर हिम्मत है तो नबी की हदीस, काटो नबी की बातें। मैं किसी मौलाना को सुनाते ही नहीं, जब कच्ची गोटी नहीं खेलता। समझ में आ रही बात? अब जरा अपने अपने गिरबानों में झांक लो। तुम्हारे यहाँ खुदागंज में अगर, अल्लाह बरकत फरमाए, तुम्हारे यहाँ खुदागंज में अगर शादी हो तो कहीं कहीं बम्बई देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बम्बई तुम्हारे घर में आ गई। तुम्हारे गांव में अगर शादी हो और 50 लड़कियां हो, गारंटेड बोल रहा हूं, एक भी बच्ची ऐसी नहीं होगी जिसके सर पे दुपट्टा। अरे बोलो नहीं ऐसा? वो सब फैशनीले कपड़े पहने हुए, किसी के बाल आगे तो किसी के चुटिया जूड़ा फूटा, वो दुपट्टा लाएगी वहां से टांग के, समझे? तो बड़े बड़े गरारे शरारे अलाजो पलाजो पता नहीं कौन कौन सा लाजो, समझे? सारी चीज। अब मैं पूछना चाहूंगा, ये जो घूम रही है शादियां, ये अमेरिका से आई है, इनका कोई अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, एक गन्ने के खेत में पैदा हुआ,
है नहीं, सैलाब में बह गया, सैलाब में, बारिश में गिर गई। इंग्लैंड से आई, यूरोप से आई, अम्स्टरडम से, अरे इनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है क्या? कहाँ है माँ बाप? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे। अरे नौजवानों, कम से कम तुम ही इस लायक बन जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते। मगर कौन भाई, कौन आंचल रखे? वो जो नचकैया हो, वो भाई जो चूड़ी और कड़े पहनने वाला भाई, नाक में नथुनिया, कान में कुंडल, गले में चैन पहनने वाला भाई। अब तो कंगे लग रहा है, कंगे बालों में कंगे, तुम कम थोड़ी हो। और इतने कट, पहले तो बालों में कट लगवाता था। एक नौजवान को देखा हजरत, भाव में कट लगवाया, बड़ा भाव में यहाँ पे गर्दन में लगवा ले 2-4 कट, इतने कट। अल्लाह बल्ला। अब जरा सुनो, ऐसा लगता है ना, बात नौजवान को तुम देखो, असली हीरो ये पुराने लोग हैं। गाल में आए ना, गाल में गड्ढे बैठे हुए, आंखें तहरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, जेल लगाए बड़ा जेल, समझे? अल्लाह बल्ला, जेल लगाए बड़ा जेल। और फूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकर दिख रहा सारा जैसे ग्रीस लगा, जिधर से निकल जाए बदबू के फुहारे छोड़ जाए, निरा काला। 1 महीने से बदला नहीं, कम बात जूते उतारे लेटरिन की आ रही है, बोलो नहीं आता। मुंह से 5 वक्त अगर पाँव धोगा, वुजू बनाएगा तो बदबू आएगी। इसलिए बात तुम देख लियो, बार नौजवान को जूते नहीं उतारता, और जैसे जूते उतार का इतनी सड़ी बदबू भी भाग जाती है। और अपने आप में समझना हीरो। असली हीरो ये पुराने, इन्होंने किसी की बहन बेटी को नहीं पकड़ा। ये लोग लाठी चलाते थे, लाठी मुहर्रम के लोग, जो अखाड़े खेल, इनमें कौन खेलेगा अखाड़ा जिसमें दम हो? इनमें दम था। ये लोग कबड्डी, इनकी माँ थी माँ शेरनी, इनकी माँ ने दूध पिलाया था इनको शेरनी वाला, समझ रहे? और हमारे आज की अम्मा हजरत पूरी अम्मा नहीं आती, आप कहोगे फिर आधी कहाँ गई? आधी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? पुरानी माँ, अगर मेरी माँ अगर सुन रही हो, इनके 8-8 बच्चे हुए, 10-10 बच्चे, मगर ऑपरेशन नहीं हुआ। धूप में बैठ जाए ना तो इतनी सुराख उसके गाल हो जाए जैसे आग का अंगारा। धूप में बैठ गई सुरखाई, इसको बोलते हैं खूबसूरती। और अब तो जैसे निचड़ा हुआ कपड़ा, सफेद चिट्टा कागज। अब जा रही है ना कहीं शादी में, तो अब लगा रही है रंग, अब रंग लग रहा है, रंग अब बनेगी खूबसूरत। पहले की पुरानी माँ, इतने डॉक्टर नहीं, इतने हकीम नहीं, दवाएं नहीं, धूप में बच्चों को लिटा लिटा के, मालूम है, लहसुन प्याज तेल में जला करके बच्चों की मालिश करके इन्हें पहलवान बनाया था। ये पहलवान थे। अगर गाड़ी अटक जाए ना, बैलगाड़ी चलती थी, पूछो कांधे पे कपड़ा रखा, इन्होंने लगाया तो गाड़ी पार कर दी। ये हीरो थे, हीरो। अपनी माँ के हाथ की 5-5, 10-10 रोटी, पानी के हाथ की गुड़ से खाने वाला ये हीरो था, हीरो। ये असली हीरो। लाठी चला, फावड़ा चलाने पे, कस्सी चलाने पे, बीघों जमीन अकेला खोद के फेंक दिया करता था। ये हीरो है, हीरो, समझे? और तुम लिफ्ट 52 पे चल लिया, लिफ्ट 52, 3 टाइम, 3 टाइम, तब तो खाना पच रहा।
इसका लीवर ठीक नहीं है, लीवर 10 लोग आज दुआ कराने से ये सब दुआ करो, क्या बात है? वो 18 साल का बच्चा लीवर ठीक नहीं है, मैंने कहा क्या करे लीवर ठीक मेरे ऐसे ये असली हीरो और माए वो असली हीरोइन थी, समझे? भैंस पालती थी, मशीन चलाती थी, आटा गूंथती थी अपने हाथों से ऐसे करके, हाँ शेरनी आटा गूंथती थी, आटा इतनी इतनी रोटी बनती थी, पूछो 10 बच्चे पाल दिए और अब बस एक बच्चा हुआ, ऑपरेशन में जाकर डाल दिया, डॉक्टर ने नहीं पाँव मत हिलाइए, डर के मारे बैठिए, अब हो रहा ऑपरेशन, अपना दूध है नहीं, अब आ रहे डिब्बे में डिब्बा चोरी करो, डकैती करो, 500 का डब्बा, 500 का मिलता है, कितने का मिलता है? रेट का मुझे पता नहीं है, ऐसी बता रहे हो अंदाजे से, ठीक है? अब आ रहा डब्बा, अब रात को तकिए के नीचे बताऊं कहाँ है? रात को जब सोई तो कूलर चल रहा है, घर्राट से घर बच्चा चीखते हलक हो गया, और ये भैंस पड़ोगी सो रही है, इसे पता ही मेरा बेटा रो रहा है, रो रही है, बेटी कोई नहीं, इसकी आंख खोले तो कह रही चुप जा, नहीं चुपता, भूख लग रही है, तो ये बावर्ची खाने में नहीं गई, मोबाइल तकिए के नीचे से निकाला, मोबाइल लगाए मोटू पतलू और रख दिया, ले दे, अब रो के दिखाती, तेरा बाप भी नहीं रो सकता, अब रो 1 साल का बच्चा, वो क्या जाने मोटू पतलू क्या, 1 साल का बच्चा, उसकी आंखें बर्बाद इस माँ ने कर दी, इसकी दिलों की धड़कनें बर्बाद इस माँ ने, अब वो बच्चा भूल गया दूध को, वो पड़ गया चक्कर में, ये मेरी माँ तो है नहीं, बाप रात भर चक्कर में डाले रही और ये खुद सोती रही, ये अद्धी माँ, लेकिन पहले की माँ शेरनी होती थी, ओ लोगों सुबह उठा करो, जल्दी सोया करो, फजर की नमाज पढ़ा करो और थोड़ा दौड़ा करो, समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही बात? अब बात जो चल रही थी वो ये चल रही थी, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यही से तो बात कटी थी, चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूँ। कौन सी बारगाह? तुम गरीब नवाज में जाते हो दुआ कबूल होती है, साबिर पाक में जाते हो दुआ कबूल होती है, शाजी मियां हुजूर में जाते हो दुआ कबूल होती है, आला हजरत में जाते हो दुआ कबूल होती है, और भी इधर जो अल्लाह के वली होंगे मुझे नाम इस तरफ के इलाके का मालूम नहीं है, जो भी अल्लाह के वली होंगे उनके यहाँ जाते हो दुआ कबूल होती नहीं होती? अगर एक बताओ ईमानदारी से, जिसने जो दुआ मांगी सारी दुआएं कौन लोग बोलो? अगर सारी दुआएं कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि जलन हसद इतना है ना, अपनी दुकान पर कम ध्यान दे रहा, पड़ोसी के पे ज्यादा ध्यान दे रहा, यार इसकी बड़ी बिक्री हो रही है, इसकी बड़ी बिक्री हो रही है, इसकी बड़ी बिक्री हो रही है, इतना जलन, पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, उसके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को गाली मार रहे हैं, ये जलन है। मगर सुनो एक जगह मैं भी बता दूं जहां पर तुम्हारी 100% दुआ कबूल, एक बार का मैं भी बता दूं जहां पर दुआ कबूल होती है, बोलो उस जगह का पता पूछना चाह रहे हो, उस जगह का नाम लिखना चाह रहे हो, अब तो मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए, तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हो गए, उनका दामन पकड़ के उनसे दुआ करा लो और कहो माँ बाप हमारे लिए दुआ कर दो। अगर इस माँ ने दुआ कर दी, इस बाप ने दुआ कर दी, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए
ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये आमना के लाल कहते हैं, नबियों के सरदार कहते हैं। हमारे तुम्हारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जरा सुनो, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआए नबी की अनुमति। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हो मेरी बात? नबी ने फरमाया दुआउल वालिदैन, हदीस पढ़ रहा हूँ ताकि समझ में पूरी बात आ जाए। दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। किसी वली की दुआ जो नबी की तरह है, किसी कुतुब की दुआ जो नबी की तरह है, किसी अल्लाह वाले की दुआ जो नबी की तरह? हाँ, वो माँ बाप है। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह। असली चीज हमने छोड़ दी। माँ बाप घर में तकलीफ में है, माँ बाप नाराज है, 2-2 साल बाहर रहा, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गोवा, चेन्नई, मद्रास, हैदराबाद, कौन घूमता रहा, मैसूर, कॉलिकट, सब में घूमता रहा। बेचारी अम्मा तड़पते रही, अब्बा तड़पते रहे, कोई नहीं देखा इसने कभी खाने का। जब अम्मा मर गई, अब्बा मर गए, अब तीजे में 2 किलो सेब ला रहे, 2 किलो 2 दर्जन आना। अम्मा तुम बड़ी याद आ रही। अच्छा, जब तू जिंदे था तो तूने कभी अपनी माँ को सेब ला के दिए नहीं? जब तू जिंदा था, तेरी माँ हयात थी, तब तो तूने कभी केले ला के दिए नहीं? कभी तूने कोई माजून माँ की ताकत के लिए ला के दिया नहीं? कभी किसी हकीम से मिल गए कि हजरत मेरी हकीम जी मेरी माँ की उम्र तकरीबन 60 साल हो गई, कोई ऐसा माजून बता दो, कोई ऐसा माजून बता दो जिससे मेरी माँ थोड़ी ताकतवर हो जाए। तब तो तूने कोई दिया नहीं। अब तीजे 10 में 40 तो बिरयानी पे बिरयानी पका रहा है और बड़े बड़े फ्रूट और ये सब ला रहा। माँ को जिंदगी में तो तुम्हें सताता रहा, जिंदगी में कभी तूने माँ का कहना माना नहीं। और अब जो है तू 30 और 10 में 40 में लगा हुआ। तेरी माँ की रूह राजी हो सकती है? बताओ, माँ की रूह राजी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए अगर जिसकी माँ जिंदा है, जिसके बाप जिंदा है, बेटा भी मौका, अभी मौका है। माँ बाप को राजी कर लेना, माँ बाप की खिदमत कर लेना। और जब माँ बाप राजी हो गए तो समझ लो नबी भी राजी और खुदा भी राजी। और जब माँ बाप राजी, नबी राजी, खुदा राजी, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। कमेटी वाले शायर साहब को बुला लें, नाजिम साहब को भी बुला लें। ये सिग्नल होता है, पता चलता है कि साहब अब दूसरों का नंबर आ गया। वैसे भी 1.5 बज चुका है। नबी ने फरमाया था ना, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वमुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुठलाने वाला। बोलो इन बातों पे अमल करोगे? बोलो इन बातों पे अमल करोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे?